हेलो, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन। और आज मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूं कि अगर कोर्ट आपको सज़ा सुना देती है तो आप जेल जाने से कैसे बच सकते हैं। इस बारे में आज आपको बताऊंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। तो आज बात करता हूं कि अगर कोर्ट से अगर सज़ा हो जाती है तो हम जेल जाने से कैसे बच सकते हैं। इसमें मैं बताऊँगा। मान लीजिए हमें कोर्ट ने सज़ा दे दी। सज़ा कई प्रकार होते हैं। मान लीजिए मुझे किसी जुर्म में अगर 3 साल की सज़ा होती है, 3 साल की सज़ा कोर्ट ने दी है हमें, तो एक प्रावधान है। आपको अगर 3 साल की सज़ा हुई है, 3 साल से अंदर सज़ा हुई है, तो एक प्रावधान आप अपने वकील के द्वारा एक प्रार्थना पत्र जो जिस न्यायालय से आपकी हुई है, जो न्यायालय आपके अधिकार में है, उससे अगर आपको हुई, जैसे लोअर कोर्ट से अगर आपको सज़ा हुई है, तो आपने वकील के द्वारा उसमें एक सीआरपीसी 389 के द्वारा, सीआरपीसी सेक्शन 389 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है। वो इसलिए होता है कि अगर 3 साल से कम की सज़ा हमें होती है तो उसमें उस सज़ा को स्थगन और निलंबित करने का प्रावधान है सेक्शन 389 में, जो कि सीआरपीसी का है। सेक्शन 389 सीआरपीसी में ये प्रावधान है। प्रार्थना पत्र आप अपने वकील के द्वारा देंगे उस लोअर कोर्ट या जिस कोर्ट में आपको सज़ा दी गई है, कि हमें सज़ा दी गई है, हम प्रार्थना पत्र देते हैं कि हमारी जो सज़ा है वो स्थगित या निलंबित की जाए, और आपको 30 दिनों का मौका दिया जाएगा कि आप ऊपर जाके उसकी अपील कर सकते हैं। वो अपील के लिए होती है कि 30 दिन के अंदर, 30 दिन तक आपको वो सज़ा को निलंबित किया जाए, निलंबन किया जाए, और आपको 30 दिन का मौका मिले कि आप ऊपर जाकर के कोर्ट में, अगर लोअर से आपको सज़ा हुई है तो आप सेशन में जाकर के उसकी अपील कर सकते हैं, और वहाँ आपकी अपील की सुनवाई होगी। और जब आपकी अपील पूरी सुन ली जाए, वो आप ऑर्डर ला के नीचे लगा दीजिए। उसके बाद में आपकी अपील एडमिट हो जाएगी तो वो ऊपर मुकदमा चलेगा। कोर्ट में अपील 3 तरीके से होती है, 3 तरीके से ऑर्डर होते हैं। मान लीजिए अगर आपका लोअर कोर्ट से ऑर्डर हुआ है तो आप अपील करेंगे सेशन कोर्ट में, और अगर सेशन कोर्ट से आपको अगर सजा हुई है तो आप अपील करेंगे हाई कोर्ट में, और अगर हाई कोर्ट से सजा हो गई मान लीजिए पूरा मुकदमा सुनने के बाद में, तो आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये 3 कोर्ट हैं जिसमें आपको ये अधिकार है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर सजा मान लीजिए हमें 3 साल से ऊपर की हुई है, 3 साल की नहीं होकर के हमें ऊपर की हुई है, 3 साल से 7 साल तक की सजा हुई है, तो उसमें भी आपको एक प्रावधान दिया गया है। मान लीजिए अगर अगर चिंकारा केस में सलमान खान को सजा हुई थी 7 साल की, तो उनके वकील के द्वारा सेशन कोर्ट से उनकी सजा हुई थी और उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी अपील लगाई थी। और जब सेशन कोर्ट से सजा हो गई थी, क्योंकि 3 साल से अंदर सजा बोलती है तो आपको मौका दिया जाता है, आप जेल नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। और उसमें आपको सेक्शन 389 में सीआरपीसी में आपने प्रार्थना पत्र दिया और वो आपका एडमिट हो गया, तो अब वो जो सजा स्थगित या निलंबन की गई है उसके द्वारा आप अपील में चले गए हैं, वो तो 3 साल से अंदर की है। लेकिन अगर 3 साल के बाद ऊपर की सजा आपको देगी 7 साल तक के अंदर, 3 साल से ऊपर 7 साल तक की सजा अगर है, तो उसमें ये होता है आपको जेल जाना ही जाना है, फिर आप अंदर जाए नहीं मान सकते, भले ही आप 2 दिन के लिए जाएं। उसमें भी आप पे एक कानून ये रहता है कि आप अगर सेशन से हुई तो आप हाई कोर्ट में आपकी अपनी बेल लगा सकते हैं। वहाँ पे यहाँ प्रार्थना पत्र जाता है, लेकिन वहाँ बेल लगानी है कि बेल लगा सकते हो, आपको बेल का अधिकार है और बेल आपको मिल जाती है। 7 साल तक की सजा में प्रावधान है कि बेल मिल जाएगी आपको, बेल पे आप बाहर घूम सकते हैं खुले में, लेकिन वो अपील में चलेगी, फिर भी फाइल मुकदमे से बरी नहीं होंगे, अपील में चलेगी, लेकिन आपको बेल मिल सकती है। ये प्रावधान है 7 साल तक की सजा का, लेकिन जेल उसमें जाना पड़ सकता है। उसके बाद में अगर हाई कोर्ट में भी अगर आपकी अपील खारिज हो गई और वहाँ भी आपको सजा वही बरकरार रखी गई जो कि नीचे से चल के आई है, तो आपको फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि आप अपील सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाद में वहाँ पर यह है कि आपको बेल मिल सकती है 7 साल से अंदर की सजा है तो। लेकिन मुकदमा अपील चलने के बाद में भी अगर मान लीजिए वहाँ पर भी आपको सजा वही बरकरार रखी गई, तो सजा फिर हो जाती है, उसमें बेल का कोई चांस नहीं है। फिर आखिरी रास्ता वही रहता है कि अगर कोई उम्र कैद है मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें चांस रहते हैं बेल के, अधिकतर चांस रहते हैं कि चलिए बोल जाती है। वो बहुत से ग्रांट वकील ढूंढते हैं। आपको स्वास्थ्य का हो गया मान लीजिए कि आप बीमार हैं तो ग्रांट मिल जाता है, या पैरोल का हो गया कि सजा बुल चुकी तो पैरोल तो दी जाए, तो वो पैरोल का ये कानून है कि आपको पैरोल मिल सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए फांसी की हुई तो उसमें आप पे एक ही कानून रह जाता है कि आप जो महामहिम है राष्ट्रपति, उनके पास एक आखिरी प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं अपनी सजा माफ़ी का। अगर फांसी है तो माफ़ी है कि हमारी उम्र कैद कर दी जाए, ठीक है। अगर उम्र कैद है तो वहाँ पर यह है कि हमारी थोड़ी सी सज़ा कम कर दी जाए, या हमें पैरोल दे दी जाए। अगर कोई बड़ा मामला है उसमें अगर आपको बेल ही नहीं मिल रही है, अंडर ट्रायल भी बेल नहीं मिली और सज़ा होने के बाद में भी अगर बेल नहीं मिल रही है, तो मामला बड़ा ही होता है,
तो उसमें भी अगर हमें थोड़ी सी पेरोल मिल जाए या थोड़ी सी बेल मिल जाए तो वो महामहिम के पास इतना पता लगता है। वो उनके पावर के ऊपर है कि वो सुनते हैं नहीं सुनते हैं, वो तो उनकी अपनी छवि इच्छा के ऊपर है। लेकिन ये रास्ते होते हैं, लोअर कोर्ट सबसे नीचा, उससे ऊपर सेशन कोर्ट, ये तो जिले में ही होते हैं। अधिकतर जिला होता है तो जिले में नीचे से लोअर होता है, ऊपर सेशन होता है, ये तो जिले वाइज हो गए। लखनऊ मान लीजिए, यूपी के लखनऊ की बात मैं करूँगा तो वहाँ तो लोअर कोर्ट भी है और जिले में ऊपर जाकर के सेशन भी है, और फिर वहाँ पर बराबर में हाई कोर्ट भी बना है। वो तो लखनऊ की बात और इलाहाबाद की अलग हो गई। लेकिन और जो जिले हैं इलाहाबाद यूपी के अंदर, उसमें सेशन और लोअर कोर्ट ही होती है। उसके बाद में आपको हाई कोर्ट के लिए जो अगर लखनऊ क्षेत्र लगता है तो लखनऊ लगेगा, इलाहाबाद लगता है तो इलाहाबाद लगेगा, प्रयागराज। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तो सबको मालूम कि दिल्ली में ही है। तो ये होते हैं हमारे ग्राउंड कोर्ट के सजा के, कि सजा कहाँ से क्या हुई। लेकिन यही है कि 3 साल से कम की सजा में तो प्रावधान है कि आप अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। और सेक्शन 389 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र देकर के सजा निलंबन की बात कर सकते हैं, और उसमें आप अपील में बेल मांग सकते हैं। तो वो आप अंदर नहीं जाएंगे, आप बाहर ही रहेंगे, लेकिन अपील हो जाती है। 30 दिन के अंदर आपको ऑर्डर लगा देना है इसमें। ये तो हो गई ऑर्डर की बात। उसके बाद में होता है कि अगर 7 साल तक की सजा बोली है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, फिर आप अंदर नहीं रह सकते। ये है कानून। उसके बाद में अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा किसी अच्छे विषय पर, अच्छे कानून पर, ताकि जानकारी रहे लॉ की भी और कानून की भी। और आम जनता भी अगर जागरूक रहे तो ज़्यादा अच्छा है, नुकसान नहीं उठाएगी। जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, अपनी सुरक्षा के लिए भी, अपने फैमिली की सुरक्षा के लिए भी। तो अपने लिए लेके फैमिली की सुरक्षा के लिए तो कानून की जानकारी रखिए। कानून जनता के लिए ही है, हम तो सिर्फ उसको बता सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ाई की है तो हम बता सकते हैं। लेकिन कानून तो सभी पढ़िए और जानकार होना चाहिए कि जनता आपके लिए, अपनी सेफ्टी और फैमिली की सेफ्टी के लिए। तो कानून की जानकारी रखिए, इसलिए नुकसान कम उठाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।